नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजे स्टडी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भिन्नों का आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम के बारे में बताऊंगा। भिन्नों को उनके बढ़ते एवं घटते क्रम में कैसे लिखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भिन्नों का आरोही एवं अवरोही क्रम। आपके सामने एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा। 7/9, 11/13, 16/19, 21/25 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मीन्स होता है सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है 7/9। तो सबसे पहले हम लोग ये जो भिन्न दिखाई दे रहा है ना फ्रैक्शन, उसको हम लोग दशमलव भिन्न में बदलेंगे। ये भिन्न दिखाई दे रहा है जो साधारण भिन्न, उसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल को बदल के दिखा देता हूँ मैं 7/9 को। ठीक है, 7/9 को आप लोग दशमलव में कैसे बदलेंगे? 7 को भाग देंगे किससे? 9 से। ठीक है, 7 को 9 से भाग देंगे तो ये 7 जो है 9 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या कर दूंगा मैं? 0 कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, 0। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 9×7 कितना होगा? 9×7 63। 9×7 63। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे घटाने के बाद क्या बचेगा? फिर से 7 बचेगा। घटाने के बाद 70 में 63 घटा देंगे तो 7 बचेगा। फिर से क्या कर दूंगा? फिर से 0 लगा दूंगा तो 9×7 फिर से क्या हो जाएगा? 63। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा? यहाँ पे फिर से 7 बचेगा। घटाने के बाद फिर से 70 हो जाएगा तो 9×7 क्या हो जाएगा? 63। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 0.777 आ रहा है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या आया? 7/9 का आया आपका 0.777। इसी टाइप इसको भी भाग देकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी भाग देंगे तो क्या आएगा? 11/13 का आता है आपका 0.846। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, 16/19 का आता है 16/19 इक्वल टू आएगा आपका 0.842। ठीक है, उसके बाद 21/25 का आएगा, भाग देकर देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल बताया उसी टाइप से। ठीक है, 0.840 ये आएगा आपका 21/25 का, इतना आएगा। अब इसको हम लोग आरोही क्रम बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? तो सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है आपको? सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है आपको ये वाला 0.846 सबसे बड़ा है। सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला। तो कैसे लिखेंगे इसको बढ़ते क्रम में? बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको सबसे छोटा को पहले लिखना होगा। तो सबसे छोटा क्या है? 0.777 सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद किसको लिखना है? उसके बाद लिखना है आपको इससे बड़ा। तो इससे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? 0.840 इससे बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा है 0.842 इससे बड़ा है। और लास्ट में कौन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है आपका 0.846 क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है लास्ट में आएगा, सबसे छोटा जो है पहले में आएगा बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। अब देखिए ये किसका है? तो ये है आपका 7/9 का है। ठीक है, 7/9 को हम लोग हल किए तब इतना आया था। ये किसका है? 0.840 किसका है? ये है आपका 21/25 का। ठीक है, 21/25 का है। और ये किसका है? 0.842 किसका है? 0.842 है 16/19 का है। और लास्ट में आएगा आपका 11/13 जो है बचा है। तो इस टाइप से इसको आरोही क्रम बढ़ते क्रम में हम लोग लिखेंगे। कैसे किया? सबसे पहले जो आपको भिन्न दिखाई दे रहा है फ्रैक्शन, उसको आप लोग साधारण साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, दशमलव भिन्न में चेंज करने के बाद सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़े को, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद उससे बड़े। ठीक है, उसके बाद जिसका है उसको सामने लिख देंगे और इस टाइप का चिन्ह जो है लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका आरोही क्रम में? ये भिन्न जो है अब आरोही क्रम में है। तो इस टाइप से आरोही क्रम को सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल अवरोही क्रम का देख लेते हैं, उसको समझते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अवरोही क्रम का। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा 2/7, 3/8, 5/11, 9/16 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मीन्स होता है घटते क्रम। घटते क्रम मीन्स होता है सबसे बड़े को पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटे को। ठीक है, अवरोही क्रम मीन्स होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम में कैसे लिखना है वो भी भिन्नों को? चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अभी आरोही क्रम में जैसे बताया था कि सबसे पहले एक को इसको हम लोग क्या करेंगे?
भिन्न है उसको साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, दशमलव भिन्न में चेंज करने के लिए इसको भाग देना होता है। ठीक है, तो चलिए भाग देकर देखते हैं। एक ठो एग्जाम्पल इसमें भी बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल 2 को मैं 7 से डिवाइड करके बता देता हूँ। चलिए 2 को 7 से डिवाइड कीजिए। तो ये सबसे पहले 2 तो नहीं जाएगा, तो क्या कर दूंगा मैं, 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे एक शून्य लगा देंगे। ठीक है, अब 7 दूनी क्या होता है, 7 दूनी होता है आपका 14। ठीक है, 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। 20 में 14 गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे और नहीं जाएगा तो इसमें 0 लगा दूंगा। ठीक है, अब 7 अट्ठे कितना होता है, 7 अट्ठे होता है 56। ठीक है, 7 अट्ठे 56, कितना बचा, अब 4 बचा घटाने के बाद 4। अब इसमें शून्य लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। तो 7 पंचे क्या होता है 35। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही जाता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दशमलव के बाद तीन संख्याओं तक लिखते हैं। दशमलव के बाद 3 अंक तक लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक तक लिख के छोड़ देंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। इधर से 2/7 का कितना आया, 2/7 का आया आपका, 2/7 का आया 0.285। ये है आपका 2/7 का 0.285। ठीक है, 3/8 को ऐसे ही भाग देकर देख लेंगे आप कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या आता है, 0.375 आता है। ठीक है, 3/8 का 5/11 का आता है आपका 0.454 और 9/16 9/16 का आता है आपका 0.562। जैसे यहाँ पे भाग दिया हूँ उसी टाइप से आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग अवरोही क्रम में सेट करते हैं। तो अवरोही क्रम मीन्स होता है सबसे बड़े को पहले लिखना है, उसके बाद छोटे को, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे बड़े को कौन दिखाई दे रहा है आपको, सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है आपको 0.562 0.562। ठीक है, तो यहाँ पे 0.562 ये सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद इससे छोटा कौन है, इससे छोटा है ये वाला 0.454। ठीक है, अब इससे छोटा कौन है, इससे छोटा है आपका 0.375 और लास्ट में सबसे छोटा है आपका 0.285। ये क्या है, लास्ट में सबसे छोटा। अब देखते हैं ये कौन कौन से भिन्न में आया है। तो ये आया है आपका 9/11 में आया है। ठीक है, ये क्या है 9/16 में, सॉरी 9/16 में आया है ये। ठीक है, ये किस में आया है, ये आया है आपका 5/11 में। ठीक है, 5/11 में। ये किसका है, ये है आपका 3/8 का और लास्ट में सबसे छोटा कौन है 2/7। तो इस टाइप से अवरोही क्रम में भी सेट करते हैं। अवरोही क्रम मीन्स सबसे बड़े को पहले लिखना है, उसके बाद छोटे को, उसके बाद और छोटे को, और लास्ट में सबसे छोटे को लिखना है। तो आपको जो नियम है वो क्या है, भिन्न को सबसे पहले आप लोग दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे। साधारण भिन्न लिखा है उसको दशमलव भिन्न में चेंज करना है। दशमलव भिन्न में चेंज करने के बाद सबसे बड़े को पहले लिख के फिर छोटा, उसके बाद फिर से छोटा, उसके बाद फिर से छोटा, और लास्ट में क्या कर देंगे, जिसका जो है जिस भिन्न का वो वैल्यू होगा उसके हिसाब से सेट करके आंसर जो है लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस टाइप का निशान इसमें आएगा, अवरोही क्रम में इस टाइप का साइन दिखेगा और आरोही क्रम में साइन जस्ट विपरीत होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।